ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग रिया टेस्ट। रिया टेस्ट का फुल फॉर्म होता है रेडियो इम्यून एसे। सबसे पहले रिया टेस्ट की खोज 1959 में बर्सन नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। सबसे पहले परफॉर्म किया गया था, वो तब किया गया था। दूसरी बात की करते क्या है, हम वही एलिजा टेस्ट में करते थे, सेम टू सेमी ही जैसे कंडीशन यहाँ करते हैं, लेकिन वहां भी एंटीजन देखो वहां प्रिंसिपल ये था और यहाँ भी वही है। एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन इनको जोड़ने के लिए वहां तो सब्सट्रैक्ट ऐड करते थे, यहां हम एक रेडियो एक्टिव एंटीजन ऐड करते हैं। भाई वहां सब्सट्रैक्ट ऐड करते थे, ये एंटीजन एंटीबॉडी को जोड़ने के लिए एक रेडियो एक्टिव एंटीजन ऐड करते हैं। रेडियो एक्टिव एंटीजन का मतलब होता है जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते थे, ध्यान रखो जैसे आयोडीन होता था 131, याद करो हम लोग हमारी क्लास में पढ़ते थे, तो ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ के एंटीजन को इसमें ऐड किया जाता है और फिर इसकी कॉम्प्लेक्स बनाकर देखा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर परफॉर्म कैसे किया जाता है, माइनर केसेस कब किया जाता है। सबसे पहले तो इस वैज्ञानिक ने ब्लड में इंसुलिन की मात्रा का, इंसुलिन का पता लगाने के लिए रिया टेस्ट को परफॉर्म किया था। यह सभी का टेस्ट कर सकता है, कोई एंटीजन हो ब्लड में, एंटीबॉडी हो ब्लड में, उसका भी टेस्ट कर सकता है। कोई एंटीजन एंटीबॉडी का तो नहीं कर सकता फिलहाल इतना, लेकिन किसी एंटीजन का अननोन किसी भी बीमारी का हो यह टेस्ट कर सकता है। हार्मोन के लेवल को चेक कर सकता है, कोई भी एंजाइम का लेवल उसको भी हम ब्लड के अंदर चेक कर सकते हैं ट्रेस अमाउंट में, यानी बहुत ही कम मात्रा में यदि कोई अननोन एंटीजन यदि बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको भी इस टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। अब करते कैसे हैं वो देखो, आराम से समझने की कोशिश करना, बहुत ही इजी है। वहां और यहाँ यही डिफरेंस था, यहां भी वही माइक्रो टाइटर प्लेट लेंगे ये लो, ओके, और ये माइक्रो टाइटर प्लेट एंटीबॉडी से कोटेड होती है। अब की बार वहां एंटीजन से कोटेड लिए थे, अब की बार किससे कोटिंग की गई, एंटीबॉडी से कोटिंग की गई। एंटीबॉडी से कोटिंग की गई थी, ये लिया, इसके अंदर फिर हम क्या किए, हम इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव, क्या रेडियो एक्टिव लेबल का मतलब होता है कि जिस पर रेडियो एक्टिव पदार्थ लगाया गया हो वो एंटीजन इसके अंदर ऐड करते हैं इस माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर। तो समझने की कोशिश करना, इधर ये एंटीबॉडी था ना, तो एंटीबॉडी यू वाई अक्षर के आकार का होता है, तो ये एंटीबॉडी हो मान लीजिए माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर ऑलरेडी है। कोटिंग का मतलब होता है कि ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब आपने रेडियो एक्टिव लेबाइल एंटीजन ऐड किया, ये लो एंटीजन आ गया था, सही। अब तुम्हें पता है एंटीजन और एंटीबॉडी आ गए तो आपस में जुड़ गए, तो नेक्स्ट स्टेप इधर दिखा सकता हूं मैं आपको कि ये कंडीशन हो गई और ये आपस में जुड़े गए साहब, सही। फिर हमने क्या किया, फिर हमने पेशेंट का सैंपल लिया और सैंपल में से सिर्फ रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि तुम्हें पता है कि एंटीबॉडी कोटिंग थी तो हमको अब की बार ऐड क्या करना पड़ेगा, एंटीजन, और एंटीजन पाया जाता आरबीसी की सतह पर। तो पेशेंट से सैंपल से हम आरबीसी को लेकर के और हम इस वाइल माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर ऐड कर देंगे, किसी में, इसी में, इसमें हम आरबीसी वाला एंटीजन ऐड कर दे। तो ये लो, जब ये जुड़ा होगा, सुनो पहले तो, जब ये जुड़ा होगा तो पूरे के पूरे एंटीजन आपस में जुड़ गए होंगे एंटीबॉडी के साथ में, और उसकी यदि हम उसका रिजल्ट देखेंगे तो 100% कॉम्प्लेक्स बन गए एंटीजन और एंटीबॉडी के अंदर। फिर आपने दूसरा एंटीजन जैसे ही डाला तो ये एंटीजन क्या करता है, ये एंटीजन इस स्टेप को इधर लाइए, ये एंटीजन क्या करता है, ये जुड़ा हुआ था ये वाला, और नया आपका मान लीजिए ये वाला है, प्लस का ले लीजिए, ठीक है।
ये वाला जैसे ही आएगा इसको हटाएगा कि तू हट यहाँ से, तू हट यहाँ से, और इसको हटा करके इसकी जगह धीरे धीरे ये जुड़ने लगेगा और ये धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा। सही। तो जैसे जैसे ये एंटीजन नया जो एंटीजन डाला आरबीसी का वैसे वैसे जुड़ता जाएगा, तो ये वैसे वैसे हटता जाएगा। तो पहले 100% जुड़ा हुआ था, अब ये धीरे धीरे हट रहा है, तो इसकी परसेंटेज भी 100 से धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी जुड़ती ज्यादा जा रही है। आरबीसी जैसे जैसे ये वाला नया एंटीजन इसके साथ में जैसे जैसे जुड़ेगा, तो वैसे वैसे ये 100% से इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। सही बात है। अब क्या होगा, पेशेंट का सैंपल ऐड किया, सैंपल ऐड करने के बाद में नया एंटीजन आ गया, उसके साथ में जुड़ने लग गए, तो नया एंटीजन जो जुड़ा है उसकी ग्राफ को हम रिकॉर्ड करेंगे। कि ग्राफ को ये रिकॉर्ड करेंगे कि पहले 100% था, ये वाला रेडियोएक्टिव जो एंटीजन था वो जुड़ा हुआ था 100% के साथ में, और अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे ये कम हो रहा है, जैसे जैसे क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ग्राफ में, जैसे जैसे कम हो रहा है, तो कम होने का अर्थ यही है कि पेशेंट के सैंपल का एंटीजन जो है, ये जो आपने ऐड किया है, ये एंटीबॉडी के साथ जुड़ना शुरू हो गया है। और जैसे ये जुड़ेंगे, तो जैसे जुड़ेंगे तो ग्राफ के अंदर उसकी प्रेजेंटेशन को हम शो करेंगे। तो हमारे पास में कुल एक तरीके से क्वालिटेटिव रिजल्ट आ जाएगा कि कितने जुड़ रहे हैं, कितने जुड़। तो पेशेंट के ब्लड में वो एंटीजन होगा तभी तो जुड़ेगा, नहीं होगा तो नहीं जुड़ेगा। हम वास करेंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे, वास करेंगे तो पूरे निकल जाएंगे। लेकिन हम इस रिजल्ट से, इस टेस्ट परफॉर्म क्या चीज का आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम ये आइडेंटिफाई किए कि सर यदि पेशेंट के सैंपल में एंटीजन है तो वो धीरे धीरे इसके साथ में जुड़ने लगेगा, और जुड़ने लगेगा तो रेडियो एक्टिव जो आपने एंटीजन डाला था उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे, एफिनिटी यानी उसकी एफिनिटी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। इसका मतलब कम हो जाए, कम होता ही जाए, इसका मतलब पेशेंट के अंदर वो एंटीजन प्रेजेंट है जो आपने टेस्ट किया है। मुख्य रूप से टेस्ट हम लोग हार्मोन के लिए, एंजाइम के लिए, जैसे ग्रोथ हार्मोन के लिए, इनके लिए कर सकते हैं, HIV के लिए कर सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं, एड्स के लिए कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी मतलब छोटा सा भी अमाउंट होगा तो इससे पता चल जाएगा। क्यों, यदि मान लीजिए पेशेंट की बॉडी में कम एंटीजन है, जैसे मान लीजिए HIV के बहुत ही कम एंटीजन, अभी तो पहुंचा है एंटीजन मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी में अभी HIV पहुंचा है, मान लीजिए मैंने रिया टेस्ट किया तो कम है, तो कम जुड़ेंगे भाई। सबसे पहले रेडियोएक्टिव एंटीजन डाला वो तो पूरे जुड़ गए 100%, लेकिन अब मेरी बॉडी के डालेंगे तो धीरे धीरे एंटीजन इसके साथ में जुड़ने लगेंगे, एंटीबॉडी के साथ में, और इस वाले को हटाने लगेंगे। तो जितने कम जुड़ेंगे इसका मतलब यही है कि इसको अभी तो ग्रोथ कम हो पाई है उस वायरस की, या जिसको आपने डिटेक्शन करना चाहे है उस बीमारी के एंटीजन की ग्रोथ अभी कम हो पाई है। यदि ज्यादा मात्रा में ग्राफ पूरा 100% कम कर दिया उधर से, तो इसका मतलब यही है कि बीमारी बहुत सीवियर कंडीशन में पहुंच चुकी है। तो इस प्रकार से टेस्ट करते हैं, जिसका नाम था रिया टेस्ट। वह कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, एंटीबॉडी कोटेड लेते हैं, ध्यान रखिएगा। माइक्रोटाइटर प्लेट जो लेते हैं एंटीबॉडी कोटेड लेते हैं, और फिर इसमें ये बाहर से परचेज करके और ये रेडियोएक्टिव लेवाइल एंटीजन ऐड करते हैं, वो जुड़ जाते हैं। फिर बॉडी के एंटीजन डालते हैं, बॉडी के एंटीजन डालेंगे तो धीरे धीरे जुड़ा है वो उसको हटाता जाएगा और एंटीबॉडी के साथ में जुड़ता जाएगा। यदि ग्राफ आपका बढ़ता जाता है तो इसका मतलब आपको बीमारी के संकेत हैं। इस प्रकार से टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। फिर भी यदि समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, वापस एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ओके।